दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आप सभी को ये तो मालूम है कि सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इस बीच दोस्तों बहुत बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं और वो खबरें जिसे आप तक पहुंचनी चाहिए उन खबरों को दबाया जा रहा है। टीवी मीडिया से सोनम वांगचुक से जुड़ी खबरों को हटा दिया गया है। गोदी मीडिया, टीवी मीडिया ने सोनम वांगचुक की अच्छी खबरों को दबा दिया है, इसे नहीं दिखाने का निर्णय लिया गया है। ऐसी खबरें अब टीवी पर दिखाए जाएंगी, अखबारों में छापे जाएंगे जिससे सोनम वांगचुक की छवि खराब हो, वो देश की नज़र में एक देशद्रोही की तरह लगे, इस तरह की एक साजिश बुनी जा रही है। इस बीच सोनम वांगचुक जी की जो पत्नी हैं वो भी मीडिया के सामने आ चुकी हैं। वहीं लेह अपेक्स बॉडी ने भी एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। लेकिन दोस्तों मैं इस वीडियो की शुरुआत करूंगा गोदी मीडिया की जो साजिश थी वो कैसे बेनकाब हुई है। सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे। आप सभी से गुजारिश है इस वीडियो को ध्यान से, इत्मीनान से पूरा देखिएगा, जिससे मुद्दा आपको आसानी से समझ में आ जाए। दोस्तों याद होगा आपको 10 सितंबर 2025 को एक 35 मिनट का वीडियो सोनम वांगचुक का वायरल किया गया और उस वीडियो के आधार पर यह दावा किया गया कि सोनम वांगचुक ने यह कहा है कि जैसे नेपाल में हिंसा हुई है, जैसे बांग्लादेश में हिंसा हुई है, वैसे ही हिंसा हमारे देश में होगी। और ये जो खबर फैलाई थी बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख मास्टरमाइंड अमित मालवीय ने इसे फैलाया था। बीजेपी आईटी सेल ने इसे आगे बढ़ाया तो गोदी मीडिया के तमाम एंकर भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे और एक नाम इस समय सामने आ रहा है। न्यूज़ 18 अंबानी के चैनल का एंकर है अमन चोपड़ा। इसने सोनम वांगचुक के खिलाफ दोस्तों झूठी खबरें फैलाई और यहाँ पर आप देखिए एक टूल किट सामने आया है। अमित मालवीय की खबरों को कैसे इन लोगों ने आगे बढ़ाया। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कौन कौन लोग हैं। ये सब राइट विंग के लोग हैं जिन्होंने सोनम वांगचुक की छवि को खराब करने का काम किया है। और अब खबर आ रही है, पड़ताल में दावा किया गया है कि सोनम वांगचुक का जो वीडियो है वो फर्जी है। सोनम वांगचुक ने ऐसी कोई बात नहीं कही है। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा है क्या, सोनम वांगचुक ने कहा कि लद्दाख में नेपाल की तरह बदलाव आएगा। तो इसको लेकर एक फैक्ट चेक साइट है बूम, उन्होंने पाया है कि उन्होंने लद्दाखी भाषा में कहीं भी हिंसा भड़काने वाला कोई भी उत्तेजक बयान नहीं दिया। लेकिन सोशल मीडिया पर देखिए किस तरीके से दावा किया गया था। वीकली मैगजीन 5 जन ने अपने एक्स हैंडल पर वीडियो को शेयर करते हुए लिखा था कि बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका की तरह लद्दाख में आम जनता बदलाव लाएगी, सोनम वांगचुक। फेसबुक पर कई यूज़र ने इसी भ्रामक दावे से वीडियो शेयर किया और उसके बाद बीजेपी नेता जो बीजेपी आईटी सेल है अमित मालवीय, उन्होंने भी अपने अकाउंट से इस वीडियो को शेयर किया और यही बताने की कोशिश की गई कि भैया अब तो इस देश में भी बांग्लादेश, नेपाल जैसे हालात पैदा होंगे। जबकि दोस्तों ये झूठा निकला है दावा। सोनम वांगचुक जो कि लद्दाख के हीरो माने जाते हैं, साइंटिस्ट, इनोवेटिव आइडियाज़ के लिए जाने जाते हैं, पूरी दुनिया में मशहूर हैं, पर्यावरणविद हैं, उनकी छवि को तबाह किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है। और जिस तरीके से गोदी मीडिया लद्दाखियों को बदनाम कर रहा है, सोनम वांगचुक को बदनाम कर रहा है, अब लेह अपेक्स बॉडी भी खुलकर सामने आ चुकी है। लेह अपेक्स बॉडी ने सरकार से साफ तौर से कह दिया है कि अब कोई भी बातचीत नहीं होगी। भाजपा और गोदी मीडिया ने जो लद्दाख के लोगों को देशद्रोही बताया, इसे हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेह अपेक्स बॉडी ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि लद्दाख के लोगों के साथ जिस प्रकार से गुंडागर्दी की गई वो आज तक नहीं की गई। केंद्र सरकार के साथ अब कोई भी बैठक नहीं होगी। देखिए जरा, इस तरह से शांतिपूर्ण आंदोलन करने वाले लोगों पर दमन की नीति अपनाते हुए इंतजामिया की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक्सेसिव फोर्स का इस्तेमाल करते हुए हमारे 4 नौजवान शहीद हुए। और जिस तरह के माहौल गुंडागर्दी का यहाँ पर सेंट्रल रिजर्व फोर्स की मामले की तरफ से हुआ है, वो शायद हमने तो नहीं देखा हमारे लद्दाख की हिस्ट्री में। हम बहुत दुखी हैं। इस दौरान केंद्र के साथ हम रास्ते में थे
और हमने ये तय किया, सर्वसम्मति से तय किया, कि जो माहौल इस वक्त लद्दाख में बना हुआ है उसको देखते हुए जब तक लद्दाख में अमन और शांति कायम नहीं हो जाता है, साजगार माहौल नहीं बनता है, तो हम लोग सर्वसम्मति से फैसला किया हम किसी बातचीत के दौर में शामिल नहीं हो। तो सोनम वांगचुक को जिस तरीके से आतंकवादी बताया जा रहा है, देशद्रोही बताया जा रहा है, पाकिस्तान से लिंक बताए जा रहे हैं, अब इस बीच इस पूरे मामले में उनकी पत्नी ने भी एंट्री ले ली है। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने भी इस पूरे मसले को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम संयुक्त राष्ट्र के आमंत्रण पर पाकिस्तान एक पर्यावरण सम्मेलन में गए थे, प्रधानमंत्री मोदी भी तो चीन जाते हैं, उन्हें कोई क्यों नहीं पूछता, प्रधानमंत्री भी तो बिना बताए पाकिस्तान चले गए थे, उन्हें कोई पाकिस्तानी या चीनी एजेंट क्यों नहीं कहता। ये कहा है गीतांजलि, जो सोनम वांगचुक की पत्नी है। देखिए किस तरीके से मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं सोनम वांगचुक की पत्नी ने। मैं भी गई थी पाकिस्तान उनके साथ, क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस थी और सबको पता है कि हयाल और सेकमॉल एजुकेशन और एनवायरनमेंट पे काम करते हैं, और ये एनवायरनमेंट पे कॉन्फ्रेंस थी। और ज़रूरी होता है कि जब हिमालयस की सब बात कर रहे हों तो सारे जो रीजन के माइंड्स हैं, क्योंकि जो बेस्ट साइंटिस्ट और बेस्ट जो उस पर काम कर रहे हैं वो आते हैं और वो बात करते हैं, और बहुत से उनमें से इंडिया से और भी बहुत गए थे और बहुत जनों ने उसमें टेस्टिमनी दी है, और इंक्लूडिंग वो सारे वीडियोस अवेलेबल हैं पब्लिक डोमेन में, जो मैं आपके साथ शेयर भी कर सकती हूँ। उनका एंड टू एंड वीडियो भी है जहां उन्होंने मंच से प्राइम मिनिस्टर मोदी को प्रेज भी किया है। तो क्यों उनको उसके लिए मतलब विच हंट किया जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वो 3 दिन की कॉन्फ्रेंस थी और 3 दिन हम गए थे और हम वापस आए थे बाकायदा विद प्रॉपर वीजा एंड एवरीथिंग ऑन द इन्विटेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंड ऑन मीडिया। So it was a conference. What's wrong with it? India can play cricket with Pakistan. Okay, Mr. Modi can visit China. Nobody asks na question because we know the intent is right. So we don't. हमको action नहीं देखना चाहिए, उसके पीछे का intent. सोचिए दोस्तों कितनी बड़ी साजिश रची गई है सोनम वांगचुक के खिलाफ। अगर सोनम वांगचुक कोई राष्ट्र विरोधी गतिविधि में शामिल थे तो फिर एजेंसियां क्या कर रही थी, उस समय क्या कर रही थी? क्या अब ये परिभाषा तय कर दी जाए कि जो व्यक्ति चाहे कितना भी भोला भाला हो, अच्छा इंसान हो, देशभक्त हो, अगर वो सरकार के खिलाफ बोलेगा तो क्या उसे सज़ा मिल जाएगी, जेल में डाल दिया जाएगा? क्या यही है लोकतंत्र? हमारे संविधान में तो ऐसा कोई कानून नहीं है कि सरकार से कोई सवाल ना पूछ पाए। हमारे संविधान में तो आर्टिकल 19 है जो कहता है आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। तो आखिर क्यों आज़ादी पर हमला बोला जा रहा है? और सोनम वांगचुक ने ऐसी कौन सी डिमांड कर दी थी जिसे सरकार पूरा नहीं कर पा रही? सोनम वांगचुक यही तो कहते हैं कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए, 6th शेड्यूल में इसे शामिल किया जाए, लद्दाख की तरफ से लोकसभा में 2 MP हों, लद्दाख में जॉब सिक्योर करने के लिए एक पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया जाए। इसमें ऐसी कौन सी डिमांड सोनम वांगचुक ने कर दी जिससे सरकार को दिक्कत आ गई और उन्हें जेल में डाल दिया गया, वो भी गंभीर धाराओं के तहत NSA लगा दिया गया? तो पूरा देश हैरान है, पूरा देश इस समय सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन सरकार लगता है सो रही है। सरकार या सोने का नाटक कर रही तो समझ में नहीं आ रहा है। पूरा लद्दाख जो है वो सोनम वांगचुक के साथ खड़ा हो गया, देश के तमाम जो संविधानवादी लोग हैं वो साथ खड़े हुए हैं, लेकिन सरकार को लगता है समझ में नहीं आया अभी तक। दोस्तों याद रखिए, सोनम वांगचुक को गद्दार बनाने में सबसे बड़ी भूमिका गोदी चैनल्स की है। गोदी चैनल्स को इसके लिए क्या सज़ा मिलनी चाहिए दोस्तों, आप लोग तय करिएगा। और जिस तरीके से जबरन इन्हें जेल में डाला गया है सोनम वांगचुक को, इसको लेकर दोस्तों आप लोग क्या कहेंगे, राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।